हमारे पास जो कुछ भी है उसे थामे रहो करके कहा हुआ प्रभु यीशु मसीह का पवित्र नाम से आप सबको जय मसीह की। फिर से और एक बार इस नए साल के तीसरे महीने के दूसरे द्वार के दिन प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए इस ऑनलाइन का माध्यम से हम सबको जुड़ने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद किया। गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने में परमेश्वर ने हमें सहायता मदद की, इसलिए मैं परमेश्वर को भी धन्यवाद देता हूँ। साथ साथ आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए हमारे साथ इस ऑनलाइन में जुड़ा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जितना समय हम परमेश्वर का सम्मुख में बिताते हैं वो कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं, बल्कि परमेश्वर की ओर से आशीष होता है। इसलिए परमेश्वर के वचन में भजन संगीता लिखने वाले इस प्रकार कहते हैं, तेरे आंगनों का एक दिन बाकी 1000 दिनों से उत्तम है। हम जितने भी कोशिश करते हैं, जितने भी प्रयत्न करते हैं, 1000 दिन में जो कुछ भी हम पाते हैं उससे भी बड़े चीज़ें, बड़ी बातें हमें परमेश्वर का सम्मुख में बिताने वाले एक दिन से मिलते हैं। आज थोड़ी देर का मनन के लिए परमेश्वर ने एक छोटा सा संदेश मेरे जीवन में डाला है, उसको हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 23वां पद को हम पढ़ेंगे। उस वजन से आज परमेश्वर छोटी सी एक संदेश मेरे और आपके जीवन में रखना चाहते हैं। नए नियम के अंदर इब्रानियों का पत्री 10 अध्याय उसका 23वां पद, अगर किसी को मिला है तो इस वचन को पढ़कर मदद करें। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वे सच्चा है। क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। इसलिए आओ हमारे आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। इस वचन को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीष और बरकत दे। धन्यवाद। 2 बातें परमेश्वर के इस वचन के अंदर लिखा गया है। सबसे पहली बात ये कहते हैं कि जो हमारा आशा का अंगीकार है उसे दृढ़ता से थामे रहो। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करके, अगर भाग भाग कर सीखे, बहुत सारी बातें हमें इस वचन के अंदर सीखने को मिलते हैं। जब हम नए नियम पढ़ते हैं, नए नियम के अंदर लगभग 15 बार 15 अलग अलग चीजों को थामे रहने के विषय में परमेश्वर की आत्मा हमें बुद्धि उपदेश देते हैं। लेकिन इस 15 बात में मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहां पर जो कहा वो बात है उस पर थोड़ा सा प्रकाशन जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने डाला उसे मैं आपका सम्मुख में रखना चाहता हूं। इस पद को बार बार तोड़कर विभिन्न भागों को लेकर आपके सम्मुख में रखना नहीं चाहता, लेकिन 2 ही बात मैं रखना चाहता। एक, हमें परमेश्वर ने दिया हुआ या हमने अंगीकार किया हुआ हमारा आशा को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं, जिसका नाम हम लेते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है। आज पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर हमारे लिए मध्यस्थ जो करते हैं, जिसके नाम से प्रार्थना करने से पिता परमेश्वर अपने पुत्र का महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह का नाम से जो कुछ भी मांगते हैं उसे कर देते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, जो सच्चा दाखलदा और हम उसके डालियां हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के जो प्रभु यीशु मसीह जो है वो सच्चा परमेश्वर है। इसलिए हमारा आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। क्या है हमारा आशा का अंगीकार? क्या है हमारा आशा? आज सिर्फ लोग इस धरती पर संसार में मिलने वाला बातों की ओर कान लगाकर, नजर लगाकर बैठे हैं। उन शारीरिक संसारिक बातों की ओर आशा लगाए रखे,
लेकिन जब हम 10वां अध्याय पढ़ते ही इब्रानियों का पत्र, वहां पर लिखा कि प्रभु यीशु मसीह सब बलिदानों से श्रेष्ठ बलिदान है और सिद्ध बलिदान है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हर एक बलिदान को, जो बाइबल के अंदर लिखे हुए तमाम बलिदानों को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण और किसी बलिदान को परमेश्वर के सम्मुख में चढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान के द्वारा बहाया उस लहू के छिड़काव के कारण हमें परमेश्वर ने पवित्र स्थान में प्रवेश करवाया है। अब हमारे मुलाकात प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र लहू के द्वारा पिता परमेश्वर से करवा दिया है, हमारा मेल परमेश्वर के साथ करवा दिया है। और कहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में प्रभु यीशु मसीह का साथ संगी वारिस बनने वाला है। इसलिए उस आशा के अंगीकार को हमें दृढ़ता से थामे रहना है। हमारा आशा की अंगीकार क्या है? यही है कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में 14 अध्याय में इस प्रकार कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, जगह तैयार करने के बाद तुम्हें लेने वापस आऊंगा। यही हमारी आशा, हमारा विश्वास क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, हमारे मुंह से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने के द्वारा हमारा उद्धार हो जाता है। वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से, पिता परमेश्वर की ओर से हमें मिला वो विश्वास। हमारा आशा क्या है? जिसके नाम से हमने उद्धार पाया है वो हमें लेने के लिए जल्द आने वाला। हमने आज गीत भी गाया कि संग संग यीशु का रहना कितना अच्छा है, कितना भला है, कितना आनंदमय चीज है। उस घड़ी का आनंद प्यारो बेमिसाल होंगे, ये हमने गीत गाया। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा, बादलों पर आएगा, तुरही फुका जाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह में जीवन वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ जिया, धीरज धरे जिया, वे सबसे पहले जिलाए जाएंगे। उसके बाद जो जीवित है, हमारे शरीर परिवर्तित होकर हवा में, मध्याकाश में प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए चले जाएंगे। यही हमारे आशा। वो प्रभु यीशु मसीह हमें लेने के लिए आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने जितने भी वायदा हमारे साथ किया है वो सारे वायदा परमेश्वर पूरा करने वाला है। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है कि जो प्रभु के भेजे हुए लोगों को ग्रहण करते हैं वो प्रभु को ग्रहण करते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, इन छोटे में से किसी को और एक गिलास पानी भी, ठंडा पानी भी पिलाया जाए, उसके लिए परमेश्वर ने इस धरती पर भी और आने वाला उस राज्य में भी परमेश्वर ने आशीषें रखी है। अगर परमेश्वर ने आशीषें देने का वायदा किया है तो परमेश्वर वो सच्चा है, वो प्रतिज्ञा, वो वायदा परमेश्वर पूरा करेगा। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो बादलों पर आने वाला प्रभु यीशु मसीह है, वो सच्चा है। इसलिए कहते कि हमारा आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। पुराने नियम के अंदर से एक उदाहरण बताता। यहोवा परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में प्रकट होकर मूसा से कहा, मूसा, मिस्र देश में जाना, मेरे लोगों को छुड़ाकर उनका वायदा के देश की ओर ले जाना। मूसा ने बहाना बनाया और कहा है कि मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं बोल सकता, बहुत सारी बातें कहा। लेकिन आखिर मूसा परमेश्वर के इस बात के अनुसार इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए जा रहे थे। जाने से पहले मूसा ने पूछा, आकर मैं वहां जाकर कहूं यहोवा ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हारा क्या पता दूंगा, क्या एड्रेस दूंगा, मैं क्या कहूंगा कि किसने मुझे भेजा है? तो परमेश्वर कहते हैं, मैं जो हूं सो। और दो चमत्कार भी मूसा के जीवन में परमेश्वर दिखाते हैं और मूसा को भेज देते हैं। मूसा वहां चला जाता है। मूसा जाकर फिर उनके सामने खड़ा रहता है और कहते कि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि मेरा लोगों को छोड़ दो,
ताकि वे जाकर मेरी आराधना करें। फिरौन ने सवाल किया, पूछा कि वो कौन सा परमेश्वर है, उसे मैं नहीं जानता। मूसा ने चमत्कार किया, है ना, अपने लाठी को नीचे फेंका, लाठी सांप बन गई। जादू टोना करने वाले को फिरौन ने बुलाया, उन्होंने भी लाठी डाला, उनका भी लाठी सांप बन गया, लेकिन मूसा का लाठी ने उनके सांपों को निगल लिया। लेकिन चमत्कार होने के बावजूद भी फिरौन ने उस परमेश्वर का अंगीकार नहीं किया। लेकिन मूसा को जो परमेश्वर ने उस पहाड़ से निकालकर मिस्र के लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा, उसके अंदर एक आशा परमेश्वर ने डाला, कहा कि मेरे लोगों को मैं वायदा के देश में ले जाऊंगा। बार बार चमत्कार के द्वारा मूसा परमेश्वर कौन है यह बताने का प्रयास किया। 10 बड़े विपत्तियां भेज दिया। हर बार फिरौन ने कहा कि मैं इस परमेश्वर को नहीं जानता। लेकिन 10वां विपत्ति पर फिरौन कहते हैं, हाँ तुम लोग चले जाओ। मूसा इस्राएली लोगों को लेकर चलते, वहां पर वचन में लिखा कि 6 लाख पुरुष थे, उनके पत्नियां, उनके बच्चे, उनके बूढ़े माँ बाप, वो सब अलग। उतने लोगों को लेकर मूसा निकल गया। मूसा पहुंच गया लाल समुद्र के पास। परमेश्वर ने बोला कि हाँ डेरा डाल दो। जब उन्होंने डेरा डाला तो फिरौन के मन के अंदर परमेश्वर ने कार्य किया, और फिरौन को ऐसा लगा कि मैंने जो किया वो पछतावा करने लगा कि मैंने गलत कर दिया, उन्हें मुझे पकड़ कर ले आना चाहिए। पकड़ कर लेने के लिए अपने सारे रथ घोड़े सैनिक समेत वो चले गया। लेकिन इस्राएली लोगों को छू नहीं पाया, क्योंकि परमेश्वर का बादल के खंभा और आग के खंभा उनके बीच में खड़े रहकर इस्राएली लोगों को सुरक्षा देता रहा। लोग चिल्लाने लगा, लोग रोने लगा, लोग इस प्रकार कहने लगा कि क्या मूसा तुमने हमें इस मरुभूमि में मारने के लिए ले आए? क्या इजिप्ट में, क्या मिस्र में जगह नहीं था क्या? जब मूसा ने परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर से प्रार्थना किया, तो परमेश्वर ने कहा, मूसा अपना लाठी लाल समुद्र की ओर बढ़ा। वचन में लिखा है, मूसा ने लाल समुद्र की ओर अपना लाठी बढ़ाया, और परमेश्वर ने कहा हवा भेजकर, उस आंधी को भेजकर उस लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। मैं इस मूसा के पास गया और इस मूसा से मैंने पूछा, मूसा जब परमेश्वर ने तुमसे बोला लाठी बढ़ाओ, तो तुमने क्यों लाठी बढ़ाया? परमेश्वर से सवाल क्यों नहीं किया? तो मूसा ने मुझे एक बात कहा, जब मैं मरुभूमि में उस पहाड़ पर मेरे ससुर के भेड़ बकरियों को चरा रहा था, वहां पर मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया, और वो परमेश्वर ने मुझसे वायदा करके, प्रतिज्ञा करके इस प्रकार कहा, मैं अपने जनता को, मैं अपने लोगों को निश्चय गुलामी से छुड़ाकर उन्हें वायदा के देश की ओर ले जाऊंगा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मुझसे कहा लाठी बढ़ाओ, तो मुझे पता था कि मेरा परमेश्वर जिसने मेरे साथ वायदा किया है, प्रतिज्ञा किया है, वो प्रतिज्ञा वो पूरा करने वाला है। उसके लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। अगर वो शून्य से सब कुछ बना सकता तो उस आकाश को, हालेलुया, और पृथ्वी को बना सकता तो, और पानी को और सूखे जमीन को वो अलग कर सकता। तो मैं ये विश्वास करता था कि मेरा परमेश्वर इस लाल समुद्र के बीच में भी कोई ना कोई अद्भुत कार्य कर सकते हैं। हालेलुया। इस बात को जानते हुए मेरे उस आशा के अंगीकार को मैंने दृढ़ता से थामा, और विश्वास के द्वारा मैंने अपने
पार्टी बढ़ाया तो क्या हो गया, लाल समुद्र दो भाग हो गया। आज परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं आपसे इस प्रकार कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर ने कोई वायदा आपके जीवन में किया है, कोई प्रतिज्ञा आपके जीवन में किया है, यदि आप अपने हालेलुया आशा की बातों को दृढ़ता से थामे रहते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा बड़े आश्चर्य कर्मों को करने जा रहे हैं। जब अभी इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय उसका 3 और 4 आयत में इस प्रकार लिखा गया कि यदि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों के द्वारा कहे गए वचनों को पूरा करने के लिए वो चमत्कार किए हैं, अद्भुत कार्य किए, तो कितना अधिक हमने जो विश्वास किया उद्धार पाए वाले लोगों के लिए परमेश्वर चमत्कार क्यों नहीं करेगा। He will establish it if you hold on to it। यदि आप आशा की उस बातों को, अंगीकारों को अगर दृढ़ता से थामे रहे, मैं परमेश्वर का आत्मा से होकर एक नबूवत के तौर पर आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवन में चिन्ह चमत्कार वो बड़े सामर्थ्यशाली कार्यों के द्वारा इन दिनों में परमेश्वर महान आश्चर्य कर्म करने जा रहे हैं। फिरौन ने 10 बार पूछा ये परमेश्वर कौन है, मैं नहीं जानता। आपके जीवन में भी ये मौका आया होगा, आपने कहा कि मैं जीवित परमेश्वर की आराधना करता हूं या करती हूं। लोगों ने कई बार पूछा कि तुम्हारा परमेश्वर कहां रहा। तुमने कई बार लोगों से कहा होगा, आपने कई बार लोगों से कहा होगा मेरा परमेश्वर आशीष देने वाला, मेरा परमेश्वर पलटा लेने वाला परमेश्वर है। कई बार लोगों ने तुम्हारा किल्ली उड़ाया होगा, आपका किल्ली उड़ाया होगा और इस प्रकार कहोगे कहां रहा तुम्हारा परमेश्वर। कई बार आपने अपने आप से पूछा होगा सवाल। बाइबल में पढ़ा हुआ, बाइबल में मैंने परमेश्वर के विषय में देखा कि परमेश्वर ने जब परमेश्वर के लोगों के लिए कुछ कहा था उसी वक्त उसे क्षण कार्य कर लिया। मेरे जीवन में जब लोगों ने विरुद्ध में चढ़ाई किया और मेरे नाम दराय किया, मुझे नीचे गिराने का प्रयास किया, मेरे सारे आशीषों को रोकने का, उसे लूट डालने का और मेरे विरोध में आपत्तिजनक बातें कहने का प्रयास किया, तो मेरा परमेश्वर कहां रहा। लेकिन आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा यूं कहते हैं, जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया, जो आशा परमेश्वर ने दिया, उस आशा को दृढ़ता से थामते रहे तो परमेश्वर क्या करेगा। जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की है वो परमेश्वर सच्चा है, वो प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरे होते हुए आप देखेंगे। मूसा के सामने 10 बार ये मौका आया, 10 बार हालेलुया उसका शैतान ने, उसका शत्रु ने उसका सामने चैलेंज करके, चुनौती करके पूछा कहां है तेरा परमेश्वर। मूसा के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। मूसा के पास इतना ही था कि मेरा परमेश्वर ये काम करता है, ये काम करता है। लेकिन मूसा से पूछा, फिरौन ने पूछा तेरे लिए क्या किया, तेरे जनता के लिए क्या किया। मूसा के पास बताने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन क्या होता है जब लाल समुद्र पार करता है, इस्राएली लोग सारे लाल समुद्र पार हो जाते हैं, तो फिरौन और उसका सेना भी उनका पीछा करते हैं। जब बीच रास्ते में आते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन में निर्गमन का किताब में इस प्रकार लिखा गया कि यहोवा परमेश्वर आग का खंभे में से होकर फिरौन और उसके सेना को देखा। घोड़े हालेलुया वो चकरा गए, घोड़े जो है घबरा गए। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा उसका रथ का जो है हालेलुया व्हील जो है हालेलुया जो पहिया जो है वो मिट्टी में फंसने धंसने शुरू हो गया। और क्या हो गया, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा अपना हाथ फिर से लाल समुद्र की ओर बढ़ा। उसने लाल समुद्र की ओर बढ़ा तो क्या होगा, परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा है कि वहां पर समुद्र में वो फिरौन और उसके सेना डूब के मर गया, डूब के मर गया। मेरी भावना में शायद हालेलुया डूबते डूबते ये फिरौन ऊपर आया होगा और ऐसे करते हुए पूछा होगा कि ओ मूसा मुझे बचाओ। तो मूसा वहां पर खड़े होकर ये कहने लगा कि मेरा परमेश्वर यही परमेश्वर है। राज महल में तूने सोचा तू राज गद्दी पर हमेशा हमेशा के लिए बैठकर तू परमेश्वर का लोगों को तंग करते रहेंगे, परमेश्वर का लोगों को पीछा करते रहेंगे, उसका लूट बांट लेंगे करके तुमने सोचा। लेकिन मेरा परमेश्वर तुम्हें उस राज गद्दी से निकालकर लाल समुद्र में डुबो कर मारने वाला, जहां पर तेरे और तेरा सारे साथी वो मर जाता है, डूब जाता है, वहां से बचाने के लिए कोई नहीं। परमेश्वर की आत्मा से होकर एक नबूवत के विषय में मैं आपसे कहना
कहना चाहता हूं, शायद आपके शत्रु भी बीते दिनों में इस प्रकार आपके जीवन में कार्य किए होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर सुबह का वक्त इस प्रकार कहते हैं, तेरे शत्रु के सामने भी मैं वैसा ही पलटा लेने वाला परमेश्वर। लेकिन तुम्हें क्या करना है? अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहना। क्या है आपका आशा का अंगीकार? प्रभु यीशु मसीह का लहू के छिड़काव प्राप्त करने के कारण पिता परमेश्वर के सामने पवित्र स्थान में जाने का हमें हियाब मिला है। किसी भी वक्त उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जा सकते हैं। किसी भी वक्त हम परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता करके पुकार सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें हालेलुया अपना संतान बनाया है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने खुशियां दी है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने आनंद का तेल से अभिषेक किया है। हमारे जीवन में परमेश्वर ने शांति दिया है। हमारा नाम जीवितों के किताब में लिख कर रखा है। हमारा जीवन परमेश्वर के लिए हमने समर्पित किया है। हमारा आशा का अंगीकार यही है कि हमें लेने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह जल्द वापस आने वाला है। उसके हाथ तो हमें प्रतिफल देने के लिए, उसका पास प्रतिफल है, वो हमें प्रतिफल देगा। और परमेश्वर हमारे जीवन में हर एक अच्छे काम को, जितने भी प्रतिज्ञा के विषय में, वायदा के विषय में हमसे किए हैं, वो वायदा के बातें हमारे जीवन चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर पूरा करने जा रहे हैं। इसलिए सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे यूं कहते हैं, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, निराशित मत हो, क्योंकि ही इज फाइटिंग ए बैटल फॉर यू। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आपको युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं, आपको मुंह खोलकर बोलने की कुछ जरूरत नहीं। मूसा का समाज चुप रहे और उसकी आज्ञाओं को माने, जैसे वो कहते वैसे करते जाए। वहां पर परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। परमेश्वर अपना सामर्थशाली कार्य करने जा रहे हैं, जिसके द्वारा लोग देख कर कहने लगेंगे, नहीं नहीं, उसके पास वास्तव में जीवित परमेश्वर है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझको आशीष